जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो घटनाएं उनके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलोर बना है। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में, ध्यान रखनी है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलोर। कौन बना है? पहला भारतीय शहर बना है बेंगलोर, ध्यान रखना है, कर्नाटक में है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला यानी कि भारतीय पहला शहर कौन बना है? तो ये है बेंगलोर। अगर पूछा जाएगा भारत का पहला राज्य कौन बना है तो कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलोर है और राज्य कौन सा? कर्नाटक, ध्यान रखना। पीएम मोदी ने श्रीलंका से 13वां संविधान संशोधन लागू करने में आग्रह किया। किससे? श्रीलंका से, ध्यान रखिएगा, मोस्ट है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है श्रीलंका से, ठीक है दोस्तों। 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया किसने? प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका से, ठीक है। किसे? 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया किस देश से? श्रीलंका से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है स्पेक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो जुपिटर 3, ध्यान रखना। स्पेक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 है। जुपिटर 3 कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नवीन पटनायक ने बनाया। पूछा जाएगा भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? नवीन पटनायक। किसने? नवीन पटनायक ने, ध्यान रखना, नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री रहने का सबसे दूसरा यानी भारत में सबसे दूसरे लंबे समय तक, ठीक है, का रिकॉर्ड बनाया किसने? नवीन पटनायक ने। मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? पूछा जाएगा तो नवीन पटनायक ने। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, कहाँ के? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। पहले नंबर पर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। पहले नंबर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कौन? पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग के नाम है। पहले स्थान पर मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पवन कुमार चामलिंग के नाम है। चामलिंग के, ये कहाँ के? सिक्किम के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया 24 वर्ष 166 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। 24 वर्ष 166 दिन यानी कि 24 साल लगा और 166 दिन का रिकॉर्ड इनके नाम किसके? पवन कुमार चामलिंग के पास। अगला है दोस्तों, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। पूछा जाएगा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में, ध्यान रखिएगा। पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखना। मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अगला है एनसीआरबी डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसका? महाराष्ट्र का, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं जो लापता होती हैं वो कहाँ है? पहला स्थान किसका? महाराष्ट्र का, ध्यान रखना। एनसीआरबी डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, ध्यान रखना। महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य का, ध्यान रखिएगा। पहला स्थान किसका? महाराष्ट्र। 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक, ध्यान रखना, महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, ठीक है दोस्तों। अगला
चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा परमाक्रॉप्ट नहीं फ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका कहाँ स्थित है? रूस में। यह बटा गाइका रूस में स्थित है, जो चर्चा का विषय रहा पूरे विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, ये ध्यान रखना। परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका कहाँ स्थित है? रूस में, जो चर्चा में रहा हाल में, ध्यान रखना। ये चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका है, ध्यान रखना। ये चर्चा में रहा है हाल में विश्व में, ध्यान रखना। कौन सा? परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका कहाँ स्थित है? रूस में, जो हाल में चर्चा में रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, ध्यान रखना। इसका नाम है बटा गाइका, जो रूस पूरा नाम है परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका कहाँ स्थित है? रूस में, जो चर्चा का विषय रहा, ध्यान रखिएगा। अगला है क्रेचर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? हरियाणा। क्रेचर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? हरियाणा, ध्यान रखिएगा। क्रेचर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? हरियाणा, ध्यान रखना। क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, ध्यान रखना। क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। पूछा जाएगा क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा, ध्यान रखना। क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा बना है। अगला है शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से नवाजा गया, यानी कि मिला है। पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला 2023 का? तो शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 का मिला है, ध्यान रखना। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार ये कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। किसको मिला है? शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि मिला 2023, ध्यान रखना। किसको? शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार मिला। किसको? शंकरी चंद्रन को, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।